तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली विश्लेषण के इस नए एपिसोड में आज एक ऐसी कुंडली का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। बात बहुत ही दुखद है, बहुत पीड़ाजनक है और किसी भी स्त्री के लिए मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं हो सकती कि जब विवाह के पश्चात उसको ऐसा पता लगता है कि उसका जो जीवन साथी है उसके किसी एक नहीं बल्कि कई महिलाओं के साथ में संबंध है। और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति का जो परिवार है वो भी उसके पति का ही सपोर्ट कर रहा है, कोई उनको उससे दिक्कत नहीं है। और दुखद बात यह है कि ये जो महिला है ये हर प्रकार से योग्य है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, सुंदर भी है। और महिला के जो पति हैं उनके जो संबंध जिन महिलाओं से है, ऐसा भी मैं उनका आपको कमेंट भी पढ़ करके बताऊंगा, वो कुछ निम्न स्तर की महिलाएं हैं, अनपढ़ भी हैं। और तो ऐसी स्थिति आखिर निर्मित होती क्यों है? जब हम प्रॉपर ठीक तरीके से कुंडली मिलान नहीं करते तो इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। इस कुंडली पर हम एनालिसिस करें, कुछ कारणों को जानें और समाधान की बात करें उससे पहले इन बहन का जो कमेंट है ये मैं आपको पढ़ करके जरूर सुनाना चाहूंगा। और इनकी जो पहचान है वो हमने गुप्त ही वैसे रखी है क्योंकि यहां पर ये भी हमारा दायित्व बनता है। तो ये लिखती है कि मेरी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। ठीक है, लग्न में राहु है, 4th हाउस में मंगल है। मेरा वैवाहिक जीवन नर्क जैसा बन गया है। पति का कई महिलाओं से संबंध है, हम पति से हर स्तर से अच्छे हैं। उनको अनपढ़ और निम्न स्तर की जो महिलाएं हैं उनसे संबंध है, जबकि हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये क्या दुर्भाग्य है मेरा। साथियों, जब इनकी कुंडली का हम विश्लेषण कर रहे थे तो खास तौर पर दो ऐसी स्थितियां जिनका ख्याल हमें रखना चाहिए, सभी को रखना चाहिए, जो भी विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, बंध चुके हैं, ये समस्या उनको आती ही है। देखिए, वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका, हम स्क्रीन में आपको कुंडली भी दिखाएंगे। तो वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका अर्थात जो मंगल है उसकी राशि की ये जन्म पत्रिका है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लग्न में ही राहु का बैठा होना, और वृश्चिक लग्न में राहु नीच राशि के हो जाते हैं। और इस नीच राशि के हुए राहु ने क्या कार्य किया? अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से दाम्पत्य सुख के भाव को, दाम्पत्य जीवन के भाव को देखने का कार्य किया। राहु क्या करता है? भ्रम की स्थिति पैदा करता है, व्यक्ति को बरगलाता है। तो किसको बरगलाया उसने? इनके जीवन साथी को। और उनको इस प्रकार का व्यक्ति बना दिया कि वो एक से अधिक विवाहेतर संबंधों में संलग्न है और कुछ स्तरहीन, जैसा कि इन्होंने लिखा है, इस प्रकार की महिलाओं से उनके संबंध है। तो इनके लिए राहु ने क्या किया? ये तो सब प्रकार से योग्य है, विवाह इनके लिए एक जुआ बन करके रह गया। जुआ इन्होंने खेला क्योंकि कुंडली ठीक से नहीं मिलाई थी। और मैं बार बार लगातार हर एक अपने एपिसोड में कहता हूं कि केवल गुण मिलान कर लेना कुंडली मिलान नहीं होता है। जब तक हम सभी भावों का मिलान ना कर लें, सभी ग्रहों का मिलान ना कर लें, सभी नक्षत्रों का मिलान ना कर लें, और खास तौर पर जो महादशाएं, मतलब समय, महादशा समय होता है, वो कैसा आने वाला है व्यक्ति का, वो यदि आपने नहीं मिलाया है तो फिर कुंडली आपके होने का कोई फायदा है नहीं, और विवाह एक जुआ ही आपके लिए साबित होगा। और इतना जो प्रकांड और इतना प्रचंड धोखा इनको मिला वो इसी कारण से मिला। और इसमें क्या सेपरेटिव टेंडेंसी है, राहु की भी सेपरेटिव टेंडेंसी है। तो शादीशुदा होते हुए भी ये एक तलाकशुदा का जीवन जीने के लिए मजबूर है। इसके साथ ही जो राहु है वो कई बार व्यक्ति को इन्फेक्शन भी देता है, डिप्रेशन भी देता है, स्मृति लोप अर्थात मेमोरी जो है उसकी कमी भी यहां पर वो अवश्य ही दे देता है। मंगल जो कि हालांकि लग्नेश है लेकिन चतुर्थ भाव में है, तो कुंडली इनकी मंगली हो गई। और कुंडली मंगली होने के कारण
ये चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को मंगल देख रहे हैं, तो अपना ही जीवन साथी शत्रुवत व्यवहार करता है, अपनी गलतियां नहीं मानता है और अपनी जो बात है उस पर अडिग रहता है। कहीं ना कहीं इनको भी वो मांसपेशियों से संबंधित समस्या देता है, और चतुर्थ दृष्टि से उसने दाम्पत्य जीवन को तो खराब कर ही दिया। जो अपनी आठवीं दृष्टि से वो 11th हाउस को देख रहा है, तो एक जो सपना होता है किसी भी लड़की का, किसी भी कन्या का, कि विवाह के पश्चात उसको ये सुख मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा कोई भी इच्छा इनकी पूरी नहीं हुई। इतना जो नर्क तुल्य जीवन है वो जरूर इनको देखने को जो है वो मिल गया है। तो खास तौर पर राहु, वो भी नीच राशि के राहु ने सप्तम भाव को देख करके ये नर्क तुल्य स्थिति इनके सामने ला करके पैदा करती है। तो एक तो सबसे व्यावहारिक समाधान मैंने आपको बताया, जिसका कोई तोड़ नहीं हो सकता, कि जब भी हम विवाह जैसे महत्वपूर्ण बंधन के लिए बंधने जाते हैं तो कुंडली अवश्य मिलाएं। ना देखें, मैं कह रहा हूं, एक बार व्यक्ति की सैलरी ना देखें, क्योंकि जब भी आप लोग विवाह के लिए कोई जीवन साथी चयन करने जाते हैं तो आप वर्तमान को देखते हो, अभी कितनी सैलरी है, अभी शरीर स्वस्थ है या नहीं, अभी उसके पास में घर है या नहीं। आप ये नहीं देखते कि ये सारी चीजें कल उसके पास में रहेगी या नहीं रहेगी। ये दृष्टि है तो फिर किसी बात की कोई परेशानी ही नहीं है। तो ऐसी समस्याएं जिनके साथ में भी है, कई बार ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, तो उन सभी को चाहिए कि सबसे पहले तो वो ये पता करें कि उनको अभी महादशा किसकी चल रही है। ठीक है, तो जिस ग्रह की भी महादशा चल रही है, चाहे वो मारक है या योग कारक है, उसकी महादशा मंत्र साधना दीक्षा प्राप्त करके अवश्य मंत्र जाप प्रारंभ कर देने चाहिए। क्या कारण है इसका, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। महादशा अभी वर्तमान का समय है जो कि आपको चल रहा है, और आप यदि उसको साध लेते हैं तो कुंडली के जितने भी समीकरण हैं वो अपने आप सध जाते हैं, पहली बात। और चाहे ग्रह कितना ही बुरा हो, आप जब उसकी स्तुति करेंगे, आवश्यक होगा तो यदि थोड़ा बहुत दान भी करेंगे तो उसको शांत तो होना ही पड़ेगा। और जब ये सारे कार्य मंत्र जाप वगैरह ये आप गुरु से दीक्षित होकर के स्पेशल आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके टाइम ऑफ बर्थ, आपके प्लेस ऑफ बर्थ के अनुसार लेंगे, तो वो आपके लिए अभिमंत्रित होकर के, दीक्षित होकर के जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो वो जादुई चमत्कार अवश्य करता है, और हम देखते हैं इसको ऑन डेली बेसिस। तो ये सारे कार्य आप करें। और दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए यही है कि एक तो हम हमारे जोधपुर कार्यालय में प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे समस्या समाधान शिविर और अध्यात्म चर्चा का आयोजन करते हैं। वो अभी फिलहाल ऑफलाइन है और शीघ्र ही हम इसको ऑनलाइन करेंगे, तो उसकी भी सूचना हम आपको देंगे अवश्य। दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, अभी जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उसका समाधान आपको मिल पाए, तो आने वाले समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।